भारत में होने वाले चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इसी महापर्व का आयोजन अगले महीने कर्नाटक में होने वाला है। लेकिन जिस संसद और विधानसभा को लोकतंत्र का मंदिर भी कहते हैं, वो आपराधिक मामलों के आरोपियों से भरा हुआ है। ऐसे ही नेताओं का डेटा खंगाला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने, और आपराधिक मामलों में आरोपी नेताओं से जुड़ी कैसी तस्वीर निकल कर आई है बताएंगे आपको इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म लोकतंत्र को बेहतर बनाने से जुड़े प्रयास करने वाली एक संस्था का नाम है। इस संस्था ने कर्नाटक से जुड़े कुल 8,893 नेताओं से जुड़ा डेटा खंगाला। डेटा उन नेताओं का खंगाला गया जिन्होंने 2004 के बाद से या तो सांसदीय या विधायकी का चुनाव लड़ा है। डेटा खंगालने के बाद तस्वीर ये निकलकर सामने आई कि इनमें से 1,135 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। इस काम के लिए एडीआर का साथ दिया कर्नाटक इलेक्शन वॉच नाम की संस्था ने, और अपने एनालिसिस में उन्होंने पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के अलावा नेताओं द्वारा दी गई फाइनेंशियल डिक्लेरेशन की भी पड़ताल की। इस पड़ताल में भी काफी कुछ निकलकर सामने आया। तस्वीर को और साफ करने के लिए 2004 के बाद से कर्नाटक से विधायक या सांसद बने 801 नेताओं का डेटा भी खंगाला गया। इनमें से 239 यानी 30% नेताओं पर क्रिमिनल केसेस हैं और 150 यानी करीब 19% पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले नेताओं के मामले में बीजेपी नंबर 1 है। बीजेपी के मामले में 2004 से आपराधिक मामले वाले सांसदों का और विधायकों का हिस्सा 22% का रहा है। दूसरे नंबर पर राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस है। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की इस पार्टी से जुड़े आपराधिक मामले वाले सांसदों विधायकों का हिस्सा 20% का है। कांग्रेस के मामले में ऐसे नेताओं का हिस्सा 14% का, और ये पार्टी तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, 2004 के बाद से चुनाव लड़ने वाले इन 8,893 नेताओं में से 1,135 यानी 13% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी इस मामले में भी सबसे आगे है। 2004 के बाद से बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले 16% नेताओं के गंभीर आपराधिक मामले उनके खिलाफ रहे हैं। इसके अलावा अगर इनकम की बात करें तो 2004 से चुनाव लड़ने वाले नेताओं का एवरेज एसेट 5,91,00,000 रुपए का रहा है। इनकम के मामले में सीरियस क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे 705 कैंडिडेट्स का एवरेज एसेट 14,59,00,000 रुपए का है। हालांकि 2004 से चुनाव लड़ रहे 8,893 नेताओं में से 87% के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं रहा। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साफ सुथरी छवि वाले नेताओं के जीतने के चांसेस मात्र 7% होते हैं। वैसे तो ये डेटा भारतीय लोकतंत्र में वोटरों के बारे में भी काफी कुछ कहता है, लेकिन ओपिनियन इस स्टोरी का हिस्सा नहीं है। ऐसे में लौटते हैं स्टोरी पर और बात करते हैं साफ सुथरी छवि वाले नेताओं की। इस मामले में 2004 से 40% साफ सुथरे नेताओं के साथ बीजेपी नंबर 1 है, 38% के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा डेटा 2004 के बाद से चुनावों का है और डेटा खंगालने के लिए उन एफिडेविट्स का सहारा लिया गया जो नेताओं ने तब से हुए विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में सबमिट किया है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि एडीआर के मुताबिक कर्नाटक को किस तरह के नेता रिप्रेजेंट करते आए हैं। अब बात करते हैं कि राज्य में चुनावी मुद्दे क्या हैं। वैसे तो कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कर्नाटक बीजेपी के एक बड़े नेता है के.एस. ईश्वरप्पा बीते दिनों अपने एक वादे में उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी फिर से कर्नाटक जीत जाती है तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। 75 साल के ईश्वरप्पा का कहना है कि उन्हें अजान की आवाज़ से सिरदर्द होता है। सिरदर्द की समस्या से जूझने वाले ईश्वरप्पा वही नेता हैं जो राज्य की वर्तमान बीजेपी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में भ्रष्टाचार राज्य में एक बड़ा चुनावी मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राज्य में चुनावी फिजा जो है उसमें बाकी मुद्दों पर धर्म से जुड़े मुद्दे हावी हैं। ऐसे मुद्दों का एक उदाहरण है हिजाब बैन। 2022 की 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार का एक आदेश आया। इसके जरिए हिजाब पर बैन लगा दिया गया। इस बैन के विरोध में विरोध हुआ, फिर विरोध का विरोध हुआ। बाद में हिजाब बैन के विरोध में राज्य सरकार जो समर्थन में आ गई। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे बैन के अलावा कर्नाटक में हलाल बैन से लेकर टीपू सुल्तान को किसने मारा था जैसी बातों की बहार आई हुई चुनाव में मुद्दों के तौर पर। कर्नाटक चुनाव और इस चुनाव में मुद्दों से जुड़ी कई स्टोरीज हुई हैं अनकट पर, और उन सारी स्टोरीज का लिंक मैं आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।